अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइज। सीधे बस एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और तुमको फैक्टराइज करना है, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर मुझे एक ही चीज पढ़ना हो तो मैं कहूंगा कि यही चीज पढ़ो, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग को कोई एक फैक्टर खोजना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को x का अलग अलग वैल्यू रख करके चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपको चेक क्या क्या करना होता है, तो x का वैल्यू जो चेक करना है वो +1 चेक करना, -1 चेक करना, +2, -2, +1/2, -1/2। कोई एक न एक वैल्यू रखने पर इसका रिजल्ट जो है 0 आ जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, मान लो मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं, तो क्या आएगा 3 × 1² + 2 × 1³ है ये, 1³ 2 × 1² -19 × 1 + 6। देखो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, 3 × 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2, 3 × 5, 5 + 6 11, 11 - 19 0 नहीं आएगा, तो छोड़ो। x का वैल्यू रखो -1, 3 × -1 का क्यूब + 2 × -1 का स्क्वायर -19 × -1 + 6। क्या हो गया, -1 का क्यूब -1 होगा तो ये -3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 × 2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 19 + 6। देखो ये भी वैल्यू 0 नहीं आएगा, छोड़ो स्किप करो। x का वैल्यू 2 रख के देखो, 3 × 2³ + 2 × 2² -19 × 2 + 6। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 3 = 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, -19 × 2 = 38 + 6। 24 + 8 कितना होगा 32, 32 + 6 क्या होगा 38, 38 - 38 यानी ये वैल्यू 0 आ गया। तो यही हमारे काम का वैल्यू है। देखो ये तुमको थोड़ा रफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते समय ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ये रफ में करेंगे। और हमने पता कर लिया कि x = 2 रखने पर ये वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो आगे कैसे करना है देखो, यहां लिख देंगे पुटिंग x = 2 we get 0, we get the result 0. इट मीन्स, अब इसको फैक्टराइजेशन के लैंग्वेज में लिखो, इट मीन्स f2 = 0। देयरफॉर x - 2, अगर x = 2 है तो 2 को इधर लाओगे तो क्या होगा -2, तो x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको हम यहां दिखा भी देंगे कैसे किया गया। f2 = क्या है, 3 × 2³ + 2 × 2² -19 × 2 + 6। ये हो गया 3 × 8, 2 × 4 -38 + 6। फाइनली वी गेट 24 + 8 -38 + 6, 38 - 38, ये वैल्यू है 0। तो ये दिखाना भी होता है, जो वैल्यू इसके लिए फैक्टर बनेगा उसको आप दिखा भी देंगे, बाकी वैल्यू को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से हो सकती है कि सो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एंड हेंस फैक्टराइज। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एंड हेंस फैक्टराइज। तो अगर ये बोल दिया तब तो खोजना ही नहीं पड़ेगा, अगर नहीं बोला है, अगर कुछ भी नहीं दिया बस ये लिखा है फैक्टराइज, तब तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा तो वो ऑलरेडी बता देगा कि x - 2 इज ए फैक्टर, देन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो अब आगे का काम क्या होगा कि इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्लास 6 में अलजेब्रा का डिवीजन तुमने पढ़ा था, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे अब आगे। नाउ वी विल डिवाइड fx बाई x - 2। तो वही आपका डिवीजन अलजेब्रा का आप यूज करेंगे, 3x³ + 2x² -19x + 6, और इसको डिवाइड करना है x - 2 से। बहुत अच्छे से समझो, देखो कैसे करना है। यहाँ 3x³ दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दो कि x³ हो जाए, x² से। लेकिन तुमको यहाँ चाहिए 3x³, तो 3 से भी 3 × x² से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3x³। इसी को देखना है, फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को। तो x × 3x² क्या होगा 3x³, और -2 × 3x² क्या होगा -6x²। डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो इस तरह वैल्यू आने के बाद यहाँ साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। +2x² + 6x² क्या हो जाएगा 8x², और ऊपर से क्या आ गया -19x।
अगेन आपको इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना है। यहाँ x है, यहाँ 8x² है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? +8x से। x इंटू +8x करोगे तो क्या आ जाएगा? 8x² आ जाएगा। -2 इंटू 8x करोगे तो क्या आएगा? -16x। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। -19x + 16x क्या बचेगा? -3x। ऊपर से क्या आ गया? +6। फिर से वही है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ x है, यहाँ -3x है, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? -3x माइनस माइनस प्लस यानी +6। साइन चेंज होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया। देखो रिमाइंडर 0 आया क्योंकि ये एक फैक्टर था। ठीक है, देयरफॉर fx = क्या लिखेंगे हम लोग? ये जो टर्म है जिससे डिवाइड किया गया यानी फैक्टर, और बाकी इसको हम लिख देंगे 3x² + 8x - 3। इसको एज इट इज लिखते चले जाना और इसको फैक्टराइज करना, x - 2। और इसको देखो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है? 3 2 जा 6। कैसे लिखना है बार बार मैं ये सिखा रहा हूं तुम लोग को। 3x² + x लिख दो और एक ब्रैकेट लगाओ 8 के लिए, -3 ऐसे। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लगाओगे? माइनस। अब ऐसा 2 नंबर खोजो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए? 3 3 जा 9 यानी 9 - 1। ठीक है, तो क्या हो गया? x - 2, ये हो गया 3x² + 9x - x - 3। क्या हो गया? ये x - 2, ये 3x कॉमन हो गया, x + 3 -1 कॉमन हो गया, x + 3। फाइनली क्या आया? fx = x - 2 और इनमें कॉमन क्या लेंगे? x + 3 और बचेगा क्या? x - 1। सो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है भाई। अब होता क्या है कि क्लास 6 में ये मेथड सीखे हम लोग, जल्दीबाजी में किसी तरह सीखे होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे, कुछ गलतियां भी हुई होंगी, और यही चीज़ फिर वापस 10 में आ गया कई सालों बाद, तो इसीलिए दिक्कत होता है। लेकिन ये आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा जिससे कि हमारा अच्छे से रिहर्सल हो जाए। थैंक यू।